बिहार के भागलपुर जिले की भारती चौधरी, जिनकी हिम्मत और जज्बे के आगे अंग्रेजों के होश उड़ गए थे, जो महज 17 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिंद फौज के सहयोगी रेजिमेंट झांसी की रानी में शामिल हुई और हमें आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज हमारे देश का हर व्यक्ति स्वतंत्रता की खुली हवाओं में सांस ले रहा है। आज यानी 15 अगस्त को हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश तिरंगे के रंगों में सराबोर है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 75 साल पहले भारत क्या था? कितनी यातनाएं सहकर हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई थी। आज से 75 साल पहले भारत बेहद अलग था। स्थिति ये थी कि ब्रिटिश हुकूमत के आगे सांस भी खुलकर लेने की आजादी नहीं थी। लेकिन तब भी देश को आजाद कराने अनेकों योद्धा अपना वर्चस्व न्यौछावर कर आजादी की जंग में शामिल हुए और आजादी लेकर ही मानी। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज जब हम आज़ादी का 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आज ये बेहद ज़रूरी है कि हम उन योद्धाओं को याद करें, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हमारी आज़ादी उनकी हिम्मत और जज्बे की देन है। बिहार के भागलपुर में आज भी आज़ादी के कई ऐसे दीवाने हैं, जो उन दिनों अंग्रेजों से लड़ा करते थे। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं और इनमें से एक भारती चौधरी आशा जी हैं। भागलपुर के नाथनगर में स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी संख्या है। यहाँ के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद भारत के राजदूत रहे पुरानी सराय के आनंद मोहन सहाय और उनकी बेटी भारती चौधरी आशा की हिम्मत और जज्बे से अंग्रेजों के होश ठिकाने आ गए थे। भारती चौधरी के पिता आनंद मोहन सहाय अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई में कूद पड़े थे। इसी सिलसिले में वो 1927 में जापान गए और वहीं रहने लगे। आनंद मोहन सहाय काफ़ी लंबे समय तक जापान में ही रहे और 1928 में जापान में ही भारती चौधरी का जन्म हुआ। भारती चौधरी ने बताया कि जब वह 16 साल की थी, तभी नेताजी जापान के एक होटल में आए थे और उसी समय भारती चौधरी अपनी माताजी सती सहाय के साथ नेताजी से मिलने पहुंच गई। जब भारती नेताजी के पास पहुंची तो भारती की मां ने अपनी बेटी को नेताजी के पैर छूकर प्रणाम करने को कहा, लेकिन इस पर नेताजी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि सती, ये क्या सिखा रही हो इनको? इन लोगों को अब एकदम पैर नहीं छूना है। बहुत दिन गुलामी कर लिए, लेकिन अब सीधा खड़े होकर जय हिंद बोलो। और उसी समय भारती चौधरी को सुभाष चंद्र बोस जी की बातें भा गई और उसी वक्त भारती चौधरी ने ये निर्णय लिया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम करना चाहती है और आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। और उसी समय भारती चौधरी ने कहा कि वो भी लड़ाई में शामिल होना चाहती है। इस पर नेताजी ने कहा कि वो महज 16 की थी, कम से कम 17 की हो जाओ, उसके बाद मेरे पास आना। जिसके एक साल बाद भारती चौधरी अपने पिता के साथ सिंगापुर में नेताजी से मिली और फिर लड़ाई में शामिल होने की इच्छा जताई। जिसके बाद नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की महिला के रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती करने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद ट्रेनिंग के लिए भारती इंग्लैंड के बैंकॉक गई और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट की पदवी मिल गई और फिर उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। भारती चौधरी को आज लगभग 94 साल की उम्र में भी नेताजी के साथ बिताए गए हर पल की याद तरोताजा है। आज भी वो नेताजी को अपना आदर्श मानती हैं और अभी बेंगलुरु में रह रही हैं। बाकी भारती चौधरी ने एक पुस्तक भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अपनी सारी यादें और अनुभव को साझा किया है। बाकी आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।